वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। अब आते हैं पेपर के सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़े ट्रिकी पार्ट पर, पार्ट 2, असर्शन एंड रीजंस। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ सही जवाब नहीं बल्कि उनके पीछे का क्यों यानी कि लॉजिक भी पता होना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन है, प्रिपरेटरी स्टेज में ईवीएस अब द वर्ल्ड अराउंड अस बन गया है जो इंटरडिसिप्लिनरी है। रीजन है कि एनसीएफएससी 2023 इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज और इन्वायरमेंटल वैल्यूज पर जोर दे रहा है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एनसीएफएससी 2023 ने ये बदलाव सजेस्ट किया है ताकि बच्चे अपने सराउंडिंग्स को साइंस और सोशल साइंस से मिक्स करके समझ सके। इसलिए जो रीजन है वो बिल्कुल सही वजह बता रहा है असर्शन की। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन, वॉल्स टेल स्टोरीज लेसन से बच्चे पुरानी टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर समझते हैं। रीजन एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों में टेक्निकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। इसका आंसर है बी पार्ट, बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन एनसीएफ का जनरल स्किल डेवलपमेंट वाला पॉइंट इस स्पेसिफिक लेसन का रीजन नहीं है, तो इसलिए बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इस लेसन में एक सोल्जर के स्टमक की कहानी है। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग नाम है क्लास 5 टेक्स्ट बुक के लेसन का। रीजन, इसका मेन मोटिव बच्चों को साइंटिस्ट की मेहनत दिखाना है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कहानी तो साइंटिस्ट की है लेकिन लेसन का रियल गोल डाइजेशन प्रोसेस को समझाने का है, ना कि सिर्फ साइंटिस्ट की तारीफ करने का। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन है कि कॉन्सेप्ट मैप्स क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाते हैं। रीजन, ये मैप से डायरेक्ट आंसर्स दे देते हैं। तो इसका आंसर है सी पार्ट, यानी कि असर्शन तो सही है बट आर रीजन इज फॉल्स। कंसेप्ट मैप दिमाग चलाने के लिए होता है, रेडीमेड आंसर देने के लिए नहीं होता, इसलिए जो रीजन है वो स्टेटमेंट गलत है। फाइनली क्वेश्चन 15, पीयर ग्रुप असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है, ये असर्शन है। रीजन है कि पीयर असेसमेंट एक असेसमेंट टूल है। तो बोथ सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जब बच्चे एक दूसरे का काम चेक करते हैं, जिसको पीयर असेसमेंट कहते हैं, तो वो लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है। तो ये था हमारे असर्शन रीजन सेक्शन। याद रखिए इसमें फुल मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े और देखिए कि क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले की सही वजह बता रहा है या नहीं। पेपर का फुल सॉल्व पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो का पार्ट 1 यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर लाइव हैं, तो उसको जाके जरूर देख लेगा। मिलते हैं पार्ट 3 में। कीप लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.